कनीज़ें प्रिंसेस को नहलाती हैं, उन्हें सुंदर तैयार करती हैं और फिर उन्हें सुल्तान के खास कमरे तक ले जाती हैं। प्रिंसेस इज़ाबेला ऑटोमन हरीम के नियम मानती हैं और अपना तन और मन सुल्तान सुलेमान को दे देती हैं। जब हुर्रेम उन्हें साथ में सोता हुआ देखती है तो उसका दिल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। वो उस लव पोएम को जला देती है जो सुलेमान ने कभी उसके लिए लिखी थी। वो तब भी नहीं रुकती जब उसके हाथ जल जाते हैं। हाथों का दर्द उसके दिल के दर्द से कहीं कम था। अगले दिन वो नीलोफर को एक खंजर देती है और इज़ाबेला को मारने का ऑर्डर देती है। नीलोफर कांपते हुए ये खतरनाक काम ले लेती है। नीलोफर चुपके से अस्तबल जाती है और इज़ाबेला के घोड़े को ढूंढती है। वो घोड़े की देखभाल करने वाले को एक बहाने से भेज देती है और घोड़े की काठी यानी सैडल से छेड़छाड़ करती है। इज़ाबेला आने वाले खतरे से अनजान है। वो खुशी से घोड़े पर बैठती है और सुलेमान के साथ घुड़सवारी का मजा लेती है, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही काठी टूट जाती है और इज़ाबेला घोड़े से गिर जाती है। सुलेमान जल्दी से उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। इज़ाबेला को गहरी चोट आती है और उसका दाहिना पैर लंगड़ा हो जाता है। ये खबर सुनकर हुर्रेम जीत की मुस्कान देती है, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी नहीं था। आधी रात में वो चुपके से इज़ाबेला के कमरे में जाती है और उसे सुलेमान पर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इज़ाबेला मना कर देती है। इसलिए वो इज़ाबेला के घाव पर जोर से दबाती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। जैसे ही इज़ाबेला दर्द से बेहोश होने वाली होती है, वालिद सुल्तान की तरफ से दाएं दरवाजा खोलती है। दाएं इज़ाबेला को एक चीज देती है और कहती है कि ये उसे बुरी नजरों से बचाएगी। हुर्रेम अपना गुस्सा दबाकर वहां से चली जाती है। वो अकेले में कल्फा से मिलती है और उसे इज़ाबेला से छुटकारा पाने के लिए कहती है। हुर्रेम का एहसान मानते हुए कि उसने उसे पैलेस में रखा, कल्फा बिना कोई सबूत छोड़े मारने का एक तरीका सुझाती है। इस वक्त शहर में प्लेग फैला हुआ है। अगर हम इज़ाबेला के घावों पर इन्फेक्टेड कपड़े से पट्टी करें तो इज़ाबेला को भी प्लेग हो जाएगा और वो जल्दी मर जाएगी। इस तरह से किसी को भी हुर्रेम पर शक नहीं होगा। हुर्रेम को यह आइडिया पसंद आता है और वो कल्फा को इसे अंजाम देने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही कल्फा उसके कमरे से निकलती है, इब्राहिम उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के बाद कल्फा बता देती है कि हुर्रेम इज़ाबेला को रास्ते से हटाना चाहती है। अचानक इब्राहिम इज़ाबेला को जहर देने की बात करता है। इज़ाबेला उसके लिए हुर्रेम को कंट्रोल करने का एक मोहरा है। अब जब हुर्रेम और इज़ाबेला का रिश्ता इतना खराब है, अगर इज़ाबेला अचानक जहर से मर जाती है तो हुर्रेम के लिए इल्जाम से बचना मुश्किल होगा। अगले दिन वो कल्फा को तेज जहर की एक बोतल देता है और उसे हुर्रेम को फंसाने के लिए कहता है। इसी बीच नीलोफर प्लेग से इन्फेक्टेड कनीज की पट्टी का एक टुकड़ा चुराती है और उसे लॉन्ड्री रूम में छुपा देती है। रात में हुर्रेम के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद कल्फा पहले उस पट्टी को ढूंढती है। वो चुपके से उस पट्टी को जला देती है और फिर किचन में जाती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, वो इज़ाबेला के खाने में जहर मिला देती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसकी हर हरकत पर गुल नजर रखे हुए है। गुल जल्दी से जाकर ये बात हुर्रेम को बताता है। हुर्रेम को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो घबराहट में इज़ाबेला के कमरे की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इज़ाबेला की कनीज पहले ही मर चुकी है और प्रिंसेस इज़ाबेला सोफे पर बेहोश पड़ी है। तब जाकर हुर्रेम को एहसास होता है कि कल्फा ने उसे फिर से धोखा दिया है। वो गुस्से में कल्फा को ढूंढती है और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने इब्राहिम से हाथ मिला लिया और मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। कल्फा सजा के डर से झूठ बोलती है कि वो सिर्फ हुर्रेम के प्रति वफादार है। वो कहती है कि उसे डर था कि प्लेग से इज़ाबेला नहीं मरेगी, इसलिए उसने प्लान बदलकर उसे जहर देने का सोचा। लेकिन हुर्रेम उसकी बात पर यकीन नहीं करती। हुर्रेम उससे बहस करने के मूड में नहीं होती और उसे चेतावनी देती है कि इस सब को जल्दी से साफ कर दे, वरना वो जहर देने के लिए कल्फा की शिकायत कर देगी। इसी बीच इज़ाबेला अपनी आंखें खोलती है। पता चलता है कि वो इतने दर्द में थी कि वो सो गई थी और उसने कुछ भी नहीं खाया था। जहर वाला खाना सिर्फ उसकी कनीज के पेट में गया था। खून से लथपथ लाश देखकर इज़ाबेला डर जाती है। वो बाहर जाकर मदद के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन सामने कल्फा से टकरा जाती है। कल्फा के कातिलाना इरादों को समझकर इज़ाबेला उसे जोर से धक्का देकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक और मुसीबत में फंस जाती है। गुल प्रिंसेस को जबरदस्ती लॉन्ड्री रूम में खींचकर ले जाता है ताकि वो भाग न सके। वो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। कल्फा इस मौके का फायदा उठाकर मर्डर सीन को साफ करती है और सबूत मिटा देती है। जब वो लाश को घसीट रहे होते हैं, नीलोथर दूसरों का ध्यान भटकाती है और उन्हें कवर देती है। इज़ाबेला मजबूरी में हुर्रेम के चंगुल में फंस जाती है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता।
हुरैम कहती है कि उसने उसे बचने का एक मौका दिया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और सुलेमान को उससे छीनने के लिए वापस आ गई। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो किसी को भी अपने स्टेटस के लिए खतरा बनते नहीं देख सकती। प्रिंसेस को अलविदा कहने के बाद हुरैम उन्हें ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस और उसकी कनीज को बोरों में डालकर समुद्र में फेंक दो। सिर्फ सबूत मिटाकर ही वो अपने जुर्म के पकड़े जाने के चांस को कम कर सकते थे। अगली सुबह जल्दी सुलेमान बड़ी खुशी से इजाबेला के कमरे में जाता है, लेकिन उसे कमरा खाली मिलता है। वो परेशान होकर पूरे पैलेस में तलाशी का ऑर्डर देता है। पल भर में प्रिंसेस इजाबेला के गायब होने की खबर पूरे पैलेस में आग की तरह फैल जाती है। गुला माहीडेवरान को एक सुराग देती है। पिछली रात जब कल्फा और गुल हुरैम के लॉन्डी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, गुला ने उन्हें देख लिया था। गुला को शक होता है कि उन्होंने जरूर प्रिंसेस के साथ कुछ किया है। माहीडेवरान जल्दी से उन्हें ढूंढती है और उनसे पूछताछ करती है। वो हर चीज को छुपाने के बहाने बनाते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री में प्रिंसेस का कोई निशान या सबूत नहीं मिलता, लेकिन माहीडेवरान को यकीन नहीं होता कि वो कुछ नहीं जानते। उसका दिल कहता है कि इस सब के पीछे हुर्रेम का हाथ है और प्रिंसेस मारी गई है। इसलिए वो वालिदे सुल्तान के पास जाती है और अपनी बात रखती है। इसी बीच इब्राहिम कल्फा को बुलाता है और पूछता है कि इजाबेला कहाँ है। कल्फा को उसे सब कुछ बताना पड़ता है जो पिछली रात हुआ था। वो कहती है कि उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, वरना हुर्रेम उसे नहीं छोड़ती। इब्राहिम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो इजाबेला की मौत का इस्तेमाल हुर्रेम को नीचा दिखाने के लिए करने वाला था, लेकिन अब जब इजाबेला की बॉडी गायब हो गई थी तो उसका हुर्रेम को फंसाने का प्लान बर्बाद हो गया था। वो सुलेमान को सच बताने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जहर उसी ने दिया था। अगर सच सामने आ गया तो वो भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जब उसके दुश्मन उसके खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाते, हुर्रेम बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी के सामने अपनी जीत की शेखी भगाती है। कहती है कि वो उन सबको रास्ते से हटा देगी जो उसके और सुलेमान के बीच में आएंगे। इजाबेला तो जा चुकी है। अगला नंबर इब्राहिम, वालिद सुल्तान, माहीडेवरान और मुस्तफा का है। सिर्फ इस पैलेस की असली मालकिन बनकर ही वो अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कर सकती है, लेकिन उसकी बातें वालिद सुल्तान सुन लेती हैं। वालिद सुल्तान गुस्से में अपने बेटे के पास जाती हैं और उसे वो सब बताती हैं जो हुर्रेम ने कहा था। वो मांग करती हैं कि सुलेमान हुर्रेम को सख्त से सख्त सजा दे, वरना पूरे हरम में गड़बड़ हो जाएगी। सुलेमान गहरी सोच में पड़ जाता है। रात में सुलेमान किसी को भेजकर हुर्रेम को अपने कमरे में बुलवाता है। हुर्रेम डर और पछतावे से भर जाती है और सजा मिलने से डरती है। वो सुलेमान की पसंदीदा लाल ड्रेस पहनती है, लेकिन इससे सुलेमान का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो कहता है कि वो अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करता है और चाहता है कि वो बांटना सीखें। लेकिन हुर्रेम का प्यार कब्जा करने वाला और तबाही मचाने वाला है। माहीडेवरान नीचे टेरेस पर खड़ी खुशी से ये सब देखती है, ये सोचते हुए कि आखिरकार हुर्रेम का अंत आ गया है। सुल्तान का गुस्सा हुर्रेम को डरा देता है। वो घुटनों पर गिर जाती है और कहती है कि वो बेगुनाह है, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो सुलेमान के प्रति अपनी पूरी वफादारी की कसम खाती है और उसके लिए अपना दिल और जान कुर्बान करने को तैयार रहती है, लेकिन सुलेमान उसका गला दबाने लगता है। जब हुर्रेम को लगता है कि वो उसे मार देगा, सुलेमान उसे किस कर लेता है। वो ना सिर्फ अपनी महबूबा को सजा देने से बचाता है, बल्कि उसकी फैलाई हुई गड़बड़ को साफ करने का भी फैसला करता है। वो इब्राहिम को एक खबर फैलाने के लिए कहता है कि प्रिंसेस अपनी मर्जी से ऑटोमन एम्पायर छोड़कर चली गई है और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कॉन्वेंट में चली गई है। इस तरह उनका प्रिंसेस की किस्मत से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरों के पास ना तो कोई सबूत होगा, ना ही उन पर उंगली उठाने का कोई रीजन। इब्राहिम समझ नहीं पाता कि वो हुर्रेम को क्यों बचा रहा है। सुलेमान इशारा करता है कि वो सब कुछ जानता है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। असल में सुलेमान उनके और हुर्रेम के बीच के झगड़े के बारे में जानता था। बस कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी वो परवाह नहीं करता था, इसलिए उसने बीच बचाव नहीं किया। लेकिन इब्राहिम के हाल ही के बर्ताव ने उसे निराश किया है। सुलेमान बालीबे को बुलाता है और उसे अपने खास कमरे प्रीवी चेंबर का मास्टर नियुक्त करता है, जिसका मतलब है कि अब इब्राहिम को हरम में आने और उसके मामलों को संभालने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर हुर्रेम बालीबे को बधाई देती है और उससे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है। जैसा कि कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बालीबे ने मोहॉक की लड़ाई में अपना नाम बनाया था, जो ऑटोमन्स ने हंगेरियंस के खिलाफ लड़ी थी। जब सुलेमान पर हमला हुआ था तो बालीबे ने ही अपने आदमियों के साथ उसे बचाया था। इसके नतीजे में सुलेमान ने बालीबे को प्रमोशन दिया और उसे अपने पास रखा। बालीबे को एक बार एक यहूदी जूइश लड़की से गहरा प्यार हो गया था, लेकिन उसके पिता उसकी एक मुस्लिम से शादी के खिलाफ थे और उसे बालीबे से मिलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बालीबे ने उस यहूदी लड़की को किडनैप कर लिया।
उसका पिता इतना परेशान हो गया कि वो इब्राहिम के पास शिकायत दर्ज कराने गया और उससे मदद की गुहार लगाई। इब्राहिम ने बालीबे को बहुत डांटा और उसे तुरंत उस लड़की को छोड़ने का ऑर्डर दिया। हालांकि उन 7 गुजारे दिनों में वो लड़की भी बालीबे से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो अपने पिता का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती थी। इसलिए वो लड़की अपनी मर्जी से अपने पिता के पास लौट गई। दुख की बात यह है कि कुछ ही समय बाद उस लड़की को प्लेग हो गया और वो मरने की कगार पर थी। फिर भी इससे बालीबे का प्यार कम नहीं हुआ। वो दिन रात उसके पास रहकर उसकी देखभाल करता रहा। आखिरकार लड़की के पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। अपनी शादी की रात लड़की ने बालीबे को प्लेग से इन्फेक्ट करने के डर से उसके करीब आने से मना कर दिया। बालीबे ने उसके फैसले का सम्मान किया और उसके पास ही रहा। अफसोस, अगली सुबह जल्दी ही उस लड़की की मौत हो गई। बालीबे टूट गया और उसने अपने हाथों से उसे दफनाया। इस नाखुशगवार घटना के बाद बालीबे और इब्राहिम के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे। अपने बेटे को हुर्रेम के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ देखकर वालिदे सुल्तान अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाती हैं। ऑटोमन एम्पायर में जबकि उनका बेटा देश के सारे मामले देखता है, हरेम उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो एक गुलाम को अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसे सबक सिखाने के लिए वालिदे सुल्तान उन 2 कनीज़ों को जो इतने लंबे समय से हुर्रेम की सेवा कर रही थीं, उनकी सेवा बंद करने का ऑर्डर देती हैं। फिर वो अपनी 2 वफादार कनीज़ें हुर्रेम के पास रख देती हैं। साथ ही वालिदे सुल्तान उन्हें ऑर्डर देती हैं कि वो हुर्रेम से बात ना करें या उसके हुक्म ना माने, वरना उन्हें पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि काल्फा और घूल को भी ये चेतावनी मिली। हुर्रेम बहुत गुस्से में है, लेकिन इस बार वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। वो सुलेमान के प्यार का दिखावा करती है, ये बताते हुए कि वालिदे सुल्तान चाहे कुछ भी कर लें, वो उसे सुलेमान से अलग नहीं कर सकती। हुर्रेम जितना मीठा मुस्कुराती है, वालिदे सुल्तान उतना ही चिढ़ जाती हैं। वो दाए को हुर्रेम के सबसे कीमती घोड़े को मारने के लिए कहती हैं। इसके बाद दाए एक गार्ड को ढूंढती है और उसे एक खंजर देकर ये काम करने को कहती है। अचानक नीलोफर उन्हें चुपके से ये साजिश करते हुए देख लेती है, लेकिन वो उनकी बातचीत नहीं सुन पाती और ना ही उस गार्ड को देखती है। वो अंदाजा लगाती है कि वालिदे सुल्तान जरूर हुर्रेम को मारने की साजिश कर रही हैं। नीलोफर तेजी से हुर्रेम के पास दौड़कर जाती है और उसे बेहद सावधान रहने की चेतावनी देती है। हुर्रेम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब वो हर किसी को अपना पोटेंशियल कातिल समझती है। वो लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम तक जाती है और वालिदे सुल्तान की दोनों कनीजों को भगा देती है। जैसे ही वो नहाने जाती है, एक छिपा हुआ दुश्मन बिना चेतावनी दिए उस पर हमला कर देता है। हमारे चैनल मूवी वेब मास्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।